क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहां कदम रखते ही दिल की कैफियत बदल जाती है। एक ऐसा शहर जिसने एक मजलूम जमायत को एक अजीम हिम्मत में बदल दिया, जहां इख्वत ने दुश्मनियों को खत्म कर दिया और जहां दुनिया के सबसे अजीम इंसान ने इंसानियत के लिए रहमत, मोहब्बत और हदायत का चिराग रोशन किया। ये सिर्फ एक शहर की तारीख नहीं बल्कि ईमान, कुर्बानी, वफादारी और इश्क रसूल की ऐसी दास्तान है जो सदियों बाद भी दिलों को झंझोड़ देती है। आज हम मदीना मनौरा की तारीख के इस अजीम सफर पर चलेंगे, एक ऐसा सफर जिसने दुनिया की तकदीर बदल दी। मदीना मनौरा की तारीख इस्लाम से भी पहले शुरू होती है, जब इस शहर को यसरब के नाम से जाना जाता था। ये एक जरखीज वादी थी जहां मुख्तलिफ कबाइल आबाद थे और इसी वजह से ये अरब के अहम शहरों में शुमार होती थी। यहाँ खजूरों के बागात थे, तजारत होती थी और लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ रहते थे। लेकिन बज़ाहिर खुशहाल नजर आने भले उस शहर के अंदर एक बड़ी मुश्किल भी मौजूद थी। यसरब में दो बड़े अरब कबाइल औस और खजरज आबाद थे। उनके दरमियान बरसों से इख्तिलाफात और जंगें जारी थीं। मामूली बातें भी बड़े तनाजुआत में बदल जाती थीं और मुसलसल लड़ाइयों ने शहर के अमन को मुतासिर कर रखा था। उसके अलावा यहाँ यहूदी कबाइल भी आबाद थे, जिनका समाजी और माशी असर और रसूख मौजूद था। यूं यसरब मुख्तलिफ कौमों और मफादात का एक मरकज बन चुका था, लेकिन उसे एक ऐसी क़ियादत की ज़रूरत थी जो लोगों को मुत्तहद कर सके। लोग अमन चाहते थे, वो नफरतों और जंगों से थक चुके थे, मगर इन्हें रास्ता दिखाने वाला कोई न था। शायद उसीलिए अल्लाह ताली ने उस शहर को एक अजीम मकसद के लिए मुंतखब फरमाया। यसरब की सरजमैन एक ऐसी तब्दीली के इंतजार में थी जो न सिर्फ इस शहर बल्कि पूरी दुनिया की तारीख बदलने वाली थी। और यूं यसरब एक आम शहर से मदीना मनौरा बनने के सफर के करीब पहुंच रहा था। यसरब के लोग बरसों से जंगों, इख्तिलाफात और बेचैनी का शिकार थे। एओस और खजरज के दरमियान दुश्मनी ने शहर का सुकून छीन लिया था और हर कबीला अपने मफाद के लिए दूसरे के मुकाबिल खड़ा था। ऐसे हालात में जब कुछ लोगों ने मक्का मुकरमा में नबी करीम की दावत के बारे में सुना तो उनके दिलों में उम्मीद की एक नई किरण पैदा हुई। इन्हें महसूस हुआ कि शायद यही वो पैगाम है जो उनके बिखरे हुए माशरे को जोड़ सकता है। हज के मौके पर यसरब से आने वाले चंद अफराद ने रसूलुल्लाह से मुलाकात की और इस्लाम कबूल कर लिया। वो जब वापस अपने शहर पहुंचे तो उन्होंने इस्लाम का पैगाम दूसरों तक पहुंचाया। देखते ही देखते यसरब के बहुत से लोगों के दिल इस नूर से रोशन होने लगे। फिर वो तारीखी लम्हा आया जिसे बियात अक़बा के नाम से याद किया जाता है। यसरब के नुमाइंदों ने रसूलुल्लाह के हाथ पर बियात की, आपकी इताअत और हिफाजत का अहद किया और आपको अपने शहर आने की दावत दी। ये सिर्फ एक वादा नहीं था बल्कि तारीख का रख बदलने वाला फैसला था। उसी के बाद अल्लाह ताली की तरफ से मुसलमानों को हिजरत की इजाजत मिली। सहाबा कराम आहिस्ता आहिस्ता मक्का से यसरब जाने लगे, अपने घर, अपनी जमीनें और अपनी यादें छोड़कर सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए निकल पड़े। फिर वो अजीम दिन आया जब नबी करीम खुद हिजरत फरमा कर यसरब पहुंचे। शहर के लोग बेताबी से आपके इस्तकबाल के लिए मुंतजर थे। खुशी, मोहब्बत और अकीदत का एक ऐसा मंजर था जिसकी मिसाल तारीख में कम मिलती है। इस दिन यसरब सिर्फ एक शहर नहीं रहा बल्कि नूर नबूत से रोशन होकर मदीना नबी बन गई। मदीना मनौरा में इस्लामी रियासत के क़याम के बाद एक नया दौर शुरू हुआ। ये वो वक्त था जब इस्लाम सिर्फ एक दावत नहीं रहा था बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी की सूरत इख्तियार कर रहा था। लेकिन उस कामयाबी के साथ नई आजमाइशें भी सामने आए। मक्का के मुशरिकीन इस्लाम के बढ़ते हुए असर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि उस नई रियासत को कमज़ोर कर दिया जाए। ऐसे हालात में कई अहम ग़ज़वात पेश आए। बद्र, अहद और खंदक जैसे मार्के सिर्फ जंगे नहीं थे बल्कि ईमान, सब्र और कुर्बानी के इम्तिहानात थे। बादो मौक़े पर मुसलमानों को शानदार कामयाबियां मिलें और बाज़ मौक़े पर सख्त आज़माइशों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर वाक़ये ने अम्त को एक नया सबक दिया और उनके ईमान को मज़ीद मजबूत किया। रसूलुल्लाह हर मुश्किल में अपने सहाबा की रहनुमाई फरमाते रहे और उन्हें अल्लाह पर भरोसा रखने की तलकीन करते रहे। मदीना मनौरा इन तमाम वाक़यात का मरकज़ था। यहीं फैसले होते, यहीं मशूरे दिए जाते और यहीं से इस्लाम का पैगाम पूरे अरब में फैलता गया। मुख्तलिफ कबाइल के वफूद मदीना आने लगे, लोग इस्लाम के बारे में जानने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वो पैगाम जो कभी चंद अफराद तक महदूद था पूरे जजीरा अरब में पहुंचने लगा। मदीना की गलियां इस अजीम तब्दीली की गवाह बन गईं।
यहाँ सिर्फ एक रियासत नहीं बन रही थी, बल्कि ऐसे इंसान तैयार हो रहे थे जो दुनिया को अदल, रहमत और हदायत का पैगाम पहुंचाने वाले थे। यही वजह है कि चंद ही बरसों में इस्लाम एक ताकतूर हकीकत बनकर अभरा और दिलों को फतेह करता चला गया, और यूं मदीना मुनौरा इस्लाम की रोशनी को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का मरकज बन गया। वक्त तेजी से गुजर रहा था और मदीना मुनौरा इस्लाम के नूर से रोशन हो चुका था। वो शहर जो कभी इख्तिलाफात और कबायली झगड़ों के लिए जाना जाता था, अब इख्वत, अदल और ईमान का मरकज बन चुका था। इसी दौरान नबी करीम ने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में अमद को वो तालीमात अता की जो क़यामत तक इंसानियत के लिए मिसाल राह रहेंगी। हजरत के 10वें साल रसूलुल्लाह ने हज अदा फरमाया, जिसे हज अल वदा कहा जाता है। इस मौके पर आपने एक अजीम खतबा इरशाद फरमाया, जिसमें इंसानों की बराबरी, जान व माल की हरमत, औरतों के हुकूक और अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की तलकीन फरमाई। यह सिर्फ एक खतबा नहीं था, बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक मुकम्मल ज़ाबित हयात था। लाखों दिल इस पैगाम को सुन रहे थे और महसूस कर रहे थे कि रसूलुल्लाह अपनी उम्मत को आखिरी नसीहतें अता फरमा रहे हैं। हज से वापसी के बाद मदीना मनूरा एक बार फिर आपकी मौजूदगी से मनवर था, लेकिन जल्द ही वो लम्हा करीब आ गया जिसका तसव्वुर भी सहाबा कराम के लिए इंतहाई तकलीफ दह था। नबी करीम बीमार हुए और फिर अल्लाह ताली के हुक्म से आपने उस दुनिया से पर्दा फरमाया। ये खबर मदीना की गलियों में बिजली बनकर गिरी। सहाबा गम से निडाल हो गए, क्योंकि वो हस्ती जिसने उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी दी थी, ज़ाहिरी तौर पर उनके दरमियान मौजूद न रही, लेकिन अगरच्चा रसूल अल्लाह का विसाल हो गया। आपका पैगाम, आपकी संत और आपकी तालीमात हमेशा के लिए जिंदा रह गई। मदीना मनूरा को वो अजमत हासिल हो गई कि ये शहर हमेशा के लिए मोहब्बत रसूल का मरकज बन गया। और यूं मदीना मनूरा सिर्फ एक शहर नहीं रहा, बल्कि उम्मत के दिल की धड़कन बन गया। वक्त तेजी से गुजर रहा था और मदीना मनूरा इस्लाम के नूर से रोशन हो चुका था। वो शहर जो कभी इख्तिलाफात और कबायली झगड़ों के लिए जाना जाता था, अब इख्वत, अदल और ईमान का मरकज बन चुका था। इसी दौरान नबी करीम ने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में अमद को वो तालीमात अता की जो क़यामत तक इंसानियत के लिए मिसाल राह रहेंगी। हजरत के 10वें साल रसूलुल्लाह ने हज अदा फरमाया, जिसे हज अल वदा कहा जाता है। इस मौके पर आपने एक अजीम खतबा इरशाद फरमाया, जिसमें इंसानों की बराबरी, जान व माल की हरमत, औरतों के हुकूक और अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की तलकीन फरमाई। यह सिर्फ एक खतबा नहीं था, बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक मुकम्मल ज़ाबित हयात था। लाखों दिल इस पैगाम को सुन रहे थे और महसूस कर रहे थे कि रसूलुल्लाह अपनी उम्मत को आखिरी नसीहतें अता फरमा रहे हैं। हज से वापसी के बाद मदीना मनूरा एक बार फिर आपकी मौजूदगी से मनवर था, लेकिन जल्द ही वो लम्हा करीब आ गया जिसका तसव्वुर भी सहाबा कराम के लिए इंतहाई तकलीफ दह था। नबी करीम बीमार हुए और फिर अल्लाह ताली के हुक्म से आपने उस दुनिया से पर्दा फरमाया। ये खबर मदीना की गलियों में बिजली बनकर गिरी। सहाबा गम से निडाल हो गए, क्योंकि वो हस्ती जिसने उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी दी थी, ज़ाहिरी तौर पर उनके दरमियान मौजूद न रही, लेकिन अगरच्चा रसूल अल्लाह का विसाल हो गया। आपका पैगाम, आपकी संत और आपकी तालीमात हमेशा के लिए जिंदा रह गई। मदीना मनूरा को वो अजमत हासिल हो गई कि ये शहर हमेशा के लिए मोहब्बत रसूल का मरकज बन गया। और यूं मदीना मनूरा सिर्फ एक शहर नहीं रहा, बल्कि उम्मत के दिल की धड़कन बन गया। आज जब हम मदीना मनूरा का नाम सुनते हैं तो हमारे दिलों में एक अजीब सी मोहब्बत, सुकून और अकीदत पैदा हो जाती है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि वो जगह है जहाँ रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी के अहम तरीन साल गुजारे, जहाँ इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रखी गई और जहाँ से रहमत, अदल और हदायत का पैगाम पूरी दुनिया में फैला। सदियों गुजर जाने के बावजूद मदीना मनूरा की कशिश आज भी वैसी ही है जैसी 1400 साल पहले थी। दुनिया के हर कोने से मुसलमान मदीना मनूरा की जियारत के लिए आते हैं। जब वो में कदम रखते हैं तो उनके दिल मोहब्बतें रसूल से भर जाते हैं। वहाँ का सुकून, वहाँ की फजा और वहाँ की रूहानियत इंसान को ये एहसास दिलाती है कि वो एक ऐसे शहर में मौजूद है जिसे अल्लाह ताली ने खास इज़्ज़त और बरकत अता फरमाई है। लेकिन मदीना मनूरा सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं, बल्कि एक पैगाम भी है। ये हमें खुद सिखाता है, जैसा कि अंसार और महाजरीन ने दुनिया को सिखाया। ये हमें अदल सिखाता है, जैसा कि रसूलुल्लाह ने अपने अमल से दिखाया। ये हमें रहमत, सब्र और अखलाक सिखाता है, जो इस्लामी माशरे की बुनियाद है। अगर हम वाकई मदीना से मोहब्बत करते हैं तो हमें उसके पैगाम को अपनी जिंदगियों में भी
जिंदा करना होगा। मदीना मनूरा की तारीख हमें याद दिलाती है कि कौमें सिर्फ इमारतों से नहीं बनते बल्कि किरदार, ईमान और उसूलों से बनती हैं। यही वो सबक है जो आज भी हर मुसलमान के लिए इतना ही अहम है जितना 1400 साल पहले था। और जब तक मोहब्बत रसूल जिंदा है, मदीना मनूरा भी दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। दुनिया के बहुत से शहर अपनी इमारतों की वजह से मशहूर हैं, लेकिन मदीना मनूरा वो शहर है जो एक अजीम शख्सियत की वजह से दिलों में आबाद है। और जब तक ईमान जिंदा है, मदीना की मोहब्बत भी जिंदा रहेगी।